जय जिनेन्द्र, जिन शासन चैनल में आपका स्वागत है। ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा मानव जाति में हमेशा से ही रही है। इसी जिज्ञासा ने विज्ञान को जन्म दिया। इस वीडियो में हम विज्ञान और जैन दर्शन के मत को समझने की कोशिश करेंगे। विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड का निर्माण एक महाविस्फोट से हुआ। इस महाविस्फोट को हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो 13.8 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बना। विश्व में कई महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि बिग बैंग के कारण ही करोड़ों आकाशगंगाओं और ग्रहों का निर्माण हुआ। उन्हीं वैज्ञानिकों ने एक दूसरा सिद्धांत भी दिया जो ब्लैक होल का सिद्धांत है। ब्लैक होल बिग बैंग के अपोजिट है। इसमें उच्च गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण तारे ब्लैक होल में समा जाते हैं। पर फिर भी आज भी ऐसे काफ़ी प्रश्न हैं जिनका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, जैसे कॉन्शियसनेस या चेतना, या और भी कई थ्योरीज हैं जैसे पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी, वॉर्म होल थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, जिनका उत्तर अभी भी विज्ञान के पास नहीं है। शायद अभी भी विज्ञान को हजारों साल लगे पूरी तरीके से विश्व को, यूनिवर्स को समझने के लिए। वीडियो के अगले भाग में हम जैन दर्शन के मत को समझने की कोशिश करेंगे। जैन दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ब्रह्मांड मूलतः 6 अनंत पदार्थों से बना हुआ है: जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैन प्रतीक चिन्ह का रूप शास्त्रों में वर्णित 3 लोक के आकार जैसा है। दर्शन के अनुसार यूनिवर्स या लोक की रचना को समझेंगे। लोक में सबसे मिडिल में होता है मध्य लोक या मिडिल यूनिवर्स। उसके नीचे होता है अधोलोक या लोअर यूनिवर्स। अधोलोक के सबसे निचले भाग को हम कहते हैं नित्य निबोध। मध्य लोक से ऊपर हम बोलते हैं अपर यूनिवर्स या उधर लोक। उधर लोक के ऊपर अष्टम पृथ्वी, और अष्टम पृथ्वी के ऊपर सिद्ध शिला विराजमान होती है। ये 3D डायग्राम है यूनिवर्स का। लोक के चारों ओर 3 तरह के वातवलय होते हैं, या इन्हें एटमॉस्फेरिक एयर लेयर्स भी बोलते हैं। ये सभी यूनिवर्स के चारों ओर होती है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। वातवलय के आगे के भाग को हम कहते हैं आलोकाकाश। बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्स की। लोक की गहराई होती है 7 राजू, सभी ओर से 7 राजू होती है गहराई, और इसकी चौड़ाई होती है 7 राजू निचले भाग में। मध्य लोक के भाग में इसकी चौड़ाई होती है 1 राजू, और उधर लोक के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 5 राजू, और ऊपरी भाग में सिद्धशिला के पास इसकी चौड़ाई होती है 1 राजू। टोटल ऊंचाई होती है 14 राजू, जिसमें 7 राजू होता है अधोलोक, और उसके ऊपरी भाग होता है 7 राजू। अभी हम बात करते हैं मध्य लोक के जीव की। तो मध्य लोक में तिर्यंश जीव पाए, जिसमें एनिमल्स और प्लैनेट्स भी आते हैं, और मनुष्य जीव भी यहीं मध्य लोक में रहते हैं।
ऊपरी और निचले लोक के बीच में मध्य लोक है, जहाँ आप और हम रहते हैं। मध्य लोक में असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है। मध्य लोक के बिल्कुल बीचों बीच थाली के आकार का पहला द्वीप है, जिसे हम जम्बू द्वीप कहते हैं। हम बात करते हैं उदर लोक की या अपर यूनिवर्स। मध्य लोक के ऊपरी भाग को बोलते हैं उदर लोक। कर्मों के आधार पर मध्य लोक से अच्छे कर्म करके जो जाते हैं वो उदर लोक में जाते हैं। उदर लोक का आकार ढोलक जैसा होता है। उदर लोक में वैमानिक देवों का वास होता है। ऊपर आमने सामने 8 युगल या जोड़ों के रूप में 16 स्वर्ग होते हैं। उसके बाद 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर क्रम से आगे हैं। 16 स्वर्गों में सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लानत्व कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्त्र, आनत प्रणात, आरण अच्युत्य नामक देव रहते हैं। उदर लोक के ऊपरी भाग को हम अष्टम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। अष्टम पृथ्वी के बीचों बीच ईस्ट प्राभार नामक क्षेत्र है, जिसे सिद्धशिला भी कहा जाता है। अष्टम पृथ्वी के ऊपर वातवोले के अंतिम क्षेत्र को ही हम सिद्धलोक कहते हैं। इसके बाद अलौकाकाश प्रारंभ होता है। सिद्धलोक में ही सिद्ध भगवान निवास करते हैं। सबसे निचले भाग को हम अधोलोक या लोअर यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। मध्य लोक के जीव जब बुरा कर्म करते हैं तो वो अधोलोक में जाते हैं। इसे हम नरक भी कहते हैं। लोक के निचले भाग को हम अधोलोक कहते हैं। अधोलोक में 7 पृथ्वियां होती हैं और इसमें 84 लाख नरक जीव बिलों में रहते हैं। इन पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, ताम्र प्रभा और महातम प्रभा। लोक के सबसे निचले भाग को हम नित्य निगोद के नाम से भी जानते हैं। नित्य निगोद में अति सूक्ष्म जीव रहते हैं जो असंख्य होते हैं। ऐसा बोला जाता है जितने जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं उतने ही जीव निगोद से अधोलोक में आते हैं, फिर भी इनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय जिनेंद्र।